अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली 1923 में ये कॉन्सेप्ट दिया था और उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है वो प्रोटॉन डोनर होता है, जबकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एसिड जो है, एसिड के बारे में ये है कि जी ऐसी स्पीशी वो स्पीशी आयन या मॉलिक्यूल हो सकती है जो कि डोनेट या हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर HCl है और यहाँ पर ये वाटर है। तो इस HCl ने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया तो ये पीछे खुद क्या रह जाएगा, क्लोराइड फॉर्म में, और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर HCl जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड और वाटर एक्ट करेगी एज अ बेस। और बेस को जो हम डिफाइन करते हैं तो बेस क्या होती है कि ऐसी स्पीशी जो कि एक्सेप्ट करती है या हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। जैसे कि अमोनिया है, वो वाटर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बिकम अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। फिर एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और बेस का, कि कोई भी वीक एसिड और वीक बेस जो है जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमारे पास ये एसिड है, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या बन गई, इसका एसीटेट आयन। एसीटेट आयन जिसने प्रोटॉन दिया है तो ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, और हाइड्रोनियम आयन जो कि जिसने प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया है, ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम जो स्ट्रेंथ जो है हमारे पास इसकी एसिड की या बेस की, वो हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो फुली डिसोसिएटेड हो जाते हैं सोल्यूशन में, जबकि वीक एसिड या बेस जो होते हैं वो फुल पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं किसी भी सोल्यूशन में। एक और स्पीशी भी होती है हमारे पास एम्फोटेरिक, जो कि दोनों तरह से बिहेव करती हैं, बोथ एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस, जिसमें वाटर आ जाता है, हमारे पास बाइसल्फेट आयन आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट आ जाते हैं। इसमें हमने अब रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन के ए जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़ा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस पढ़ा है, और के डब्ल्यू जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पढ़ा है आपने। तो इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम एसिड लेते हैं, HA लेते हैं सपोज एसिड, और बेस लेते हैं हम वाटर, और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस ये इसके प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने इसका KC लिखा। KC जो है आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं। फिर हमने क्या करना है कि इस वाटर को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, KC से। तो ये हाइड्रोनियम आयन A- और HA जो है ये बन जाता है आपके पास। तो हमने इसको कहा था कि ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये आपके पास Ka की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह जब हम Kb की वैल्यू जो है वो निकालते हैं तो Kb जो है वो उसमें भी हमारे पास सपोज ये बेस है, और बेस को हमने डिज़ोल्व किया वाटर में और HA और OH बना, और इसका भी हमने पहले KC निकाला। KC निकालने के बाद फिर हमने क्या किया कि वाटर जो है, क्योंकि एक्सेस में होता है, वाटर को KC से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास पीछे बचा। उसके बाद हमने दोनों एक्सप्रेशन Ka और Kb ये वैल्यूज हमने किस किस की निकाली है, Ka की निकाली है और Kb की निकाली है। ये एक्चुअली किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी Kb के इक्वल आ जाएगी। सो हमने अब मल्टीप्लाई करना है K और Kb, दोनों की वैल्यू जो है हमने लिखी, ये Ka की निकाली थी, ये Kb की निकाली है। और याद रखना है कि पीछे हाइड्रोनियम आयन जो है वो निकाला था, तो वो दो वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन जो है उससे हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब आपके पास इसमें से ये कैंसिल करेंगे, आपके पास क्या क्या कैंसिल होगा, ये HA जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, A- जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आपके पास क्या बचता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बच जाता है। और इस तरह से ये KW के इक्वल है, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी है 10⁻⁻14। अब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ Ka इंटू लॉग ऑफ Kb और लॉग ऑफ KW। तो जब आप इसको इंडिविजुअली लिखेंगे तो इट विल बिकम लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ Kb इक्वल टू लॉग ऑफ KW। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद नेगेटिव साइन, इट विल बिकम माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है, प्लस माइनस लॉग ऑफ Kb और माइनस लॉग ऑफ Ka। तो नेगेटिव लॉग जो है वो आपको पता है P के इक्वल होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, Pka प्लस Pkb इक्वल टू Pkw, जो कि किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये प्रूव करती है डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स। ठीक है, कि कॉन्जुगेट बेस जो होती है वेरी वीक एसिड इज़ अ रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस का वो रिलेटिवली वीक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि Ka जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Kb के।
तो इस तरह हम यहाँ से PKB ऑफ एसीटेट आयन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अमोनिया आयन जो है उसके लिए PKB फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड Kw।